गार्डन टाउन के अतातुर्क ब्लॉक में बिजली के तारों और ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिसके बायस बिजली की तारें और ट्रांसफार्मर जलकर खाकस्तर हो गए। आग लगने से बिजली की फराहमी बंद, इलाके में खौफ व हरास फैल गया। आग पर फौरी तौर पर काबू पा लिया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग पर फौरी तौर पर काबू पा लिया गया है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आपको बता रहे हैं कि गार्डन टाउन का इलाका है जहाँ बिजली की तारों में आग लग गई है, ट्रांसफार्मर जलकर खाकस्तर हो गया, बिजली की फराहमी बंद है, इलाके में खौफ व हरास फैल गया। आग पर फौरी तौर पर काबू पा लिया गया है, जबकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गार्डन टाउन का इलाका, बिजली की तारों और ट्रांसफार्मर में आग लग गई, बिजली की तारें और ट्रांसफार्मर जलकर खाकस्तर हो गए हैं, बिजली की फराहमी बंद है, जबकि इलाके में खौफ व हरास फैल गया। पैटर्न चीफ अंजुमन ताजरान अब्दुल रज़ाक बब्बर की याद में ताज़ीती रेफरेंस, जिसका एहतमाम सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट की जानिब से किया गया है। आपको बता रहे हैं कि शुरका ने अब्दुल रज़ाक बब्बर की ताजिर बरदरी के लिए खिदमात को शानदार अल्फाज में सराहा है। पैटर्न चीफ अंजुमन ताजरान अब्दुल रज़ाक बब्बर की याद में ताज़ीती रेफरेंस, जिसका एहतमाम सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट की जानिब से किया गया है। शुरका ने अब्दुल रज़ाक बब्बर की ताजर बरदरी के लिए खिदमात को शानदार अल्फाज में सराहा है। लाहौर तालीमी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम मैट्रिक सेकेंड एनुअल का पहला पर्चा कल होगा। तमाम इंतज़ामात मुकम्मल। पहले रोज़ दोनों शिफ्टों में मजमूई तौर पर 6 मज़ामीन के इम्तहानात होंगे। 55,183 तलबा इम्तहान में हिस्सा ले रहे हैं। कंट्रोलर इम्तहानात का कहना है कि सिलेबस जारी कर देंगे, जो वेबसाइट से हासिल किया जा सकता है। मज़ीद जानते हैं आतिफ परवेज़ से। बताइए आतिफ। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर तालीमी बोर्ड के ज़ेरे तमाम जो कल से मैट्रिक के सेकंड एनुअल इम्तहानात का आगाज़ होने जा रहा है। ये पहले 10 सितंबर को शुरू होने से, लेकिन सैलाब की वजह से इनको मुलतवी कर दिया गया था और अब कल से इनका आगाज़ होने जा रहा है। लाहौर तालीमी बोर्ड के तहत पहले रोज़ दोनों शिफ्टों में मजमूई तौर पर 6 मज़ामीन के इम्तहानात होंगे। मॉर्निंग शिफ्ट में एजुकेशन, अल कुरान, जियोमेट्रिकल एंड टेक्निकल ड्राइंग मज़ामीन का इम्तहान होगा, जबकि दूसरी शिफ्ट में तारीख़ पाकिस्तान, तारीख़ इस्लामिक, मुस्लिम और गज़ा और गज़ाइयत के इम्तहानात होंगे। मैट्रिक सेकेंड एनुअल 2025 के इम्तहानात में 91 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 38 सेंटर तलबा और 51 सेंटर तालिबात के लिए, 38 और तलबा के लिए 51 सेंटर बनाए गए हैं। 2 सेंटर जेल में बनाए गए हैं, जिनमें तकरीबन 55,138 83 तलबा तालिबात इम्तहान देंगे। इम्तहानी सेंटर में तकरीबन 983 सुपरवाइजर स्टाफ अपनी ड्यूटी से अंजाम दे रहे हैं। जी, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ कहती हैं, खुशहाल और जदीद पंजाब मेरा विजन है, जहां हर शहरी बाख्तियार हो। इस ख्वाब की तकमील में जर्मनी हमारा अहम साथी बन सकता है। हालिया तबाहकुन, सैलाब और स्मोग हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन सफ़ीर एना लीपल की मुलाकात। वज़ीर आला ने जदीद ज़राई और ग्रीन टेक्नोलॉजी और जंगलात की अफजाइश में जर्मनी के ताउन को सराहा। हुनरमंद अफरादी कुव्वत के तबादले और जर्मनी के डुअल वोकेशनल ट्रेनिंग मॉडल पर मजीद ताउन का खैर मकदम। मरियम नवाज ने कहा, जर्मनी माहौलियाती तब्दीली से निमटने, वीमेन एम्पावरमेंट, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी तरक्की में पाकिस्तान का देरीना शराकतदार है। नवंबर में होने वाले G2G मुज़ाकरात शराकतदारी को मज़ीद तक़वियत देंगे। मेरा विजन खुशहाल और जदीद पंजाब है, जहाँ हर शहरी बाइख्तियार हो। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद कहा, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ मेरी अव्वलीन तरजीह है। हालिया तबाहकुन, सैलाब और स्मोग हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। वासा और सुथरा पंजाब जैसे इदारे सूबे के हर इलाके में आने से आवाम की जिंदगी में बेहतरी आई है। सैलाब और बारिशों के दौरान हुकूमत पंजाब के बरवक्त इनखला, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन से लाखों जानों को बचाना मुमकिन हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि पंजाब ने मुल्क की तारीख का बड़ा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन किया। सैलाब मुतासरा इलाकों में जाकर इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लिया। सूबाई वज़रा पूरी इंतजामिया ने मुतासरीन के लिए दिन रात काम किया। सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का शफाफती से तखमीना लगाना हमारी तरजीह है। सैलाब से मुतासरा हर शख्स तक उसका हक पहुँचाएँगे। पंजाब में सैलाब से बहाली प्रोग्राम का आगाज। पंजाब में सैलाब सर्वे मुहिम की इफ्तिताही तकरीब अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स लाहौर में मुनक्किद हुई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने PDMA के रजाकारों से हल्फ लिया। रजाकार सैलाब से होने वाले नुकसान का तखमीना लगाएंगे। शुरका से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा, आप मुतासरीन का डाटा इकट्ठा करने नहीं बल्कि इबादत करने जा रहे हैं। पंजाब में बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। सैलाब मुतासरा इलाकों में रजाकारों की इमदादी सरगर्मियाँ लायके तहसीन है। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। डोर टू डोर जाकर आप उसको डॉक्यूमेंट करेंगे और ना सिर्फ ये कि डॉक्यूमेंट करेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह ताला एक एक पाई का नुकसान पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जिसका पूरा घर गिर गया है उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे। पंजाब बैंक से हम ये करवा रहे हैं।
جس کا آدھا گھر بہ گیا اس کو 5 لاکھ روپے ملیں گے, جس کا بڑا جانور بہ گیا ہے اس کو 5 لاکھ روپے ملیں گے, جس کا چھوٹا جانور جو کہ بھیڑ بکری اگر بہ گئی ہے اس کا نقصان ہو گیا ہے تو اس کو 50,000 روپے ملیں گے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا پنجاب حکومت دن رات عوام کی خدمت کر رہی ہے. پنجاب پر تنقید کرنے والے اپنے صوبے پر توجہ دیں. تنقید کرنے والوں کے اپنے صوبے کے عوام پنجاب کی ترقی کی تعریف کر رہے ہیں. متاثرین کے نقصانات کی ایک ایک پائی کا ازالہ کریں گے. باقی کوئی ایک دوسرے پہ تنقید نہیں کر رہا, تنقید صرف پنجاب پہ ہو رہی. کیونکہ پنجاب میں کام ہو رہا ہے, پنجاب آگے بڑھ رہا ہے. جس طرح کام کیا ہے ایک یونٹ بن کر مریم نواز شریف کو اپنی پوری پنجاب حکومت اور ایڈمنسٹریشن پہ فخر ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اعلان کیا کہ مکمل تباہ ہونے والے گھر کے لیے 10 لاکھ, جزوی متاثرہ گھر کے لیے 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد یاسین, لاہور نیوز. رہنما پیپلز پارٹی ندیم افضل چند کا کہنا ہے کہ پنجاب میں آواز اٹھانا جرم بن چکا. پنجاب حکومت سیلاب زدہ کاشتکاروں کے لیے کوئی سنجیدہ اقدامات کرتی دکھائی نہیں دے رہی. کاشتکاروں کی بحالی کے لیے بابوؤں کی بجائے کسانوں سے مشاورت کی جائے. ماڈل ٹاؤن میں مرکزی سیکرٹری اطلاعات پیپلز پارٹی ندیم افضل چند کی پریس کانفرنس. کہتے ہیں کہ ایک حکومتی ترجمان نے کہا کہ ندیم افضل کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی. میری زبان کٹ تو سکتی ہے, رک نہیں سکتی. پنجاب میں آواز اٹھانا جرم بن چکا. پنجاب میں حکمران سیاسی اتحادیوں سے تو درکنار, اپنے ارکان اسمبلی سے بات چیت کرنے کو تیار نہیں. ابھی ایک ترجمان نے ٹویٹ کیا کہ پیکا ایکٹ کے تحت ہم ندیم افضل چند کے خلاف کارروائی کریں گے. زبان کٹ تو جائے گی, شاید بند نہ ہو, اور میرے خیال میں موسٹ ویلکم. ندیم افضل چند نے مزید کہا کہ پنجاب حکومت سیلاب زدہ کاشتکاروں کی بحالی کے لیے سنجیدہ اقدام کرتی دکھائی نہیں دے رہی. لاہور کے سیاستدان سیلاب زدگان کی امداد کے لیے بے نظیر پروگرام کا ڈیٹا استعمال نہیں کرنا چاہتے. کسانوں کو فی الفور نئی فصل کی کاشت کے لیے فی ایکڑ 1 لاکھ کا ریلیف چاہیے. حکمران BISP کا 3.5 کروڑ کا ڈیٹا تحصیل لیول تک استعمال کریں. 3.5 کروڑ افراد کا ڈیٹا موجود ہے بے نظیر کے سپورٹ پروگرام میں. 1 کروڑ کو بینیفیشری ہیں, 1 کروڑ کو پیسے مل رہے ہیں. ہم وہ کہتے ہیں وہ ڈیٹا استعمال کر لیں, وہ میکنزم استعمال کر لیں, تحصیل لیول تک, ڈسٹرکٹ لیول تک وہ میکنزم موجود ہے. پریس کانفرنس میں پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل میر, رانا جواد, نایاب جان, ڈاکٹر خالد جاوید جان, چودھری ریاض, ڈاکٹر زرار یوسف, ذیشان شامی اور دیگر بھی موجود تھے. کیمرہ مین بابر ریاض کے ساتھ محمد یاسین, لاہور نیوز. چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کہتے ہیں کسی کو گستاخ قرار دینا ایمان کا معاملہ ہے, اس میں احتیاط لازم ہے. شدت پسندی کے خاتمے کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کو مسئلہ فلسطین پر یکجا ہونا ہوگا. ماڈل ٹاؤن جامع مسجد مبارک میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ کسی شخص کو گستاخ قرار دینا معمولی بات نہیں, یہ براہ راست ایمان کا معاملہ ہے. کسی کو توہین مذہب پر یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ خود ہی مدعی بھی بنے, خود ہی وکیل اور جج بھی بن جائے. یہ اختیار صرف عدالت کو حاصل ہے اور فیصلہ بھی عدالت کو کرنا چاہیے. آپ کسی کو توہین رسالت یا توہین مذہب یا توہین قرآن کا مجرم کہتے ہیں اور وہ نہیں ہے تو یہ آپ کے اپنے ایمان کا بھی مسئلہ ہے. قانون اسی لیے بنایا گیا تھا کہ اگر کوئی توہین کرے گا تو قانون کے مطابق ٹرائل ہوگا, مجرم ہوگا سزا ہو جائے گی, بے گناہ ہوگا رہا ہو جائے گی. مجھے اور آپ کو اختیار نہیں ہے کہ ہم خود ہی جلاد بنیں, خود ہی مدعی بنیں اور خود ہی جو ہے منصف بن جائیں. طاہر محمود اشرفی کا کہنا تھا کہ معاشرے میں شدت پسندانہ رویوں کے خاتمے کی ضرورت ہے تاکہ امن اور بھائی چارہ فروغ پا سکے. مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ فلسطین ہے. برطانیہ اور آسٹریلیا سمیت 158 ممالک نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کیا, جس میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے نمایاں کردار ادا کیا. پاکستان اور سعودی عرب کو فلسطین کے مسئلے پر عملی کردار ادا کرنا ہوگا. 158 ممالک نے, اور اس میں بڑے بڑے ممالک برطانیہ, آسٹریلیا, کینیڈا, فرانس, اسپین, بیلجیم, انہوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا. تو اس کے لیے کس نے مہم شروع کی تھی؟ اس کے لیے مہم سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان نے شروع کی. چیئرمین علماء کونسل کا مزید کہنا تھا کہ پاک سعودی دفاعی معاہدہ پوری امت کے لیے خوش آئند ہے. امت مسلمہ کو یکجا ہو کر نہ صرف فلسطین بلکہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے بھی آواز بلند کرنا ہوگی. کیمرہ مین عمیر رئیس کے ساتھ حمزہ خورشید, لاہور نیوز.
पंजाब भर में डेंगू मच्छरों की अफजाइश से गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू के 51 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में डेंगू के 5 नए मरीज सामने आए। सरकारी हॉस्पिटल में डेंगू काउंटर्स ताहाल गैर फाल। मॉनसून और सैलाब के बुरे असरात, शहरियों और हुकूमती इदारों की अदम तवज्जो के बायस डेंगू मच्छरों की अफजाइश में तेजी। पंजाब भर में गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू के 51 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में डेंगू के 5 मरीज अस्पतालों में लाए गए। इस तरह शहर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 212 और सूबे भर में 1311 तक पहुँच गई है। शहर में डेंगू के मुश्तबा मरीजों की तादाद में भी तेजी से इजाफा जारी है। ताहम सरकारी अस्पतालों में डेंगू काउंटर सहाल गैर फाल हैं। डेंगू के मरीजों को इलाज मुआवजे में मुश्किलात का सामना। बेशतर मरीज निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स पर रिपोर्ट हो रहे हैं। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है, डेंगू सर्विलेंस को तेज और लार्वा को हंगामी बुनियादों पर तलब किया जा रहा है। डेंगू से बचाव के लिए शहरी घरों में स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल लाजमी करें। शुगर मिलर्स की पांचों घी में होलसेल मार्केट में चीनी बदस्तूर महंगे दामों फरोख, जबकि परचून मार्केट में चीनी 190 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। मार्केट में चीनी मुकर्रर निर्ख पर फरोख करवाना इंतजामिया के लिए मार्केट चैलेंज बन गया। शहर की मार्केटों में चीनी की सरकारी निर्ख पर फरोख्त ख्वाब बनकर रह गई। शुगर मिल्स मालकान ने हुकूमत से चीनी तयशुदा निर्खों पर अमल दरामद नहीं किया। 15 सितंबर से परचून में चीनी 177 रुपए किलो फरोख्त होनी थी। शुगर मिल्स ने होलसेल मार्केट में 169 रुपए किलो चीनी फराहम करनी थी। होलसेल मार्केट में चीनी 173 रुपए फी किलो फरोख्त की जानी थी। शुगर मिल से डीलर्स को 175 से 177 रुपए किलो चीनी दी जा रही है। होलसेल मार्केट में चीनी का रेट 180 से 182 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। शहर के बाजारों में चीनी 190 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। दुकानदारों के मुताबिक शुगर मिल्स और होलसेल से चीनी सरकारी निर्ख पर नहीं मिल रही तो दुकान पर कैसे कम रेट पर फरोख्त कर सकते हैं। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। गिरह फरोशों के गिरद शिकंजा मजीद सख्त। 24 घंटों में लाहौर समेत सूबे भर के 5,46,672 मकामात पर छापे मारे गए। 13,480 गिरह फरोशों को जुर्माने आए। 158 अफराद गिरफ्तार किए गए। तर्जुमान महकमा प्राइस कंट्रोल के मुताबिक 43,941 मकामात पर आटे के निरखों की चेकिंग की गई। आटे में गिरह फरोशी करने वाले 1,055 अफराद को जुर्माने और 10 को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह 25,285 चिकन शॉप्स की चेकिंग के दौरान 649 गिरह फरोशों को जुर्माना जबकि 17 अफराद को गिरफ्तार करवाया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी का समनाबाद में ग्रैंड ऑपरेशन। शहर में फ्रोजन गोश्त की सप्लाई की कोशिश नाकाम बना दी। 10,000 किलोग्राम मुजरे सेहत गोश्त तल्फ, मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाहौरियों को मुजरे सेहत ब्रायलर गोश्त खाने से बचा लिया। रसूल पार्क समनाबाद में घर से बरामद होने वाले 60 लाख रुपये मालिक से ज़ायद उल-मियाद ब्रायलर गोश्त की मसनूआत तल्फ की गई। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जवेद का कहना है कि बदबूदार गोश्त को मुख्तलिफ नामों की जाली पैकिंग लगाई जा रही थी। यूनिट में सफाई के नाकिस इंतजाम और हशरात की भरमार पाई गई। हरबंसपुरा के इलाके में सीसीडी का मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में मुलजिम आमिर अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। सीसीडी टीम मुलजिम को रिकवरी के लिए ले जा रही थी कि मुलजिमों के साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में ज़ेर हिरासत मुलजिम आमिर मारा गया। पुलिस ने लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। शहर में 2 अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। शाहदरा टाउन में कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। गड़ी शाहू में मोटरसाइकिल सड़क पर गिरने से एक शख्स दम तोड़ गया और इसके पीछे बैठी बहन जख्मी हो गई। ईदी तर्जुमान के मुताबिक शाहदरा टाउन में माचिस फैक्ट्री के करीब तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 55 साला मोटरसाइकिल सवार दम तोड़ गया, जबकि गड़ी शाहू में बुरका चेन में फंसने से मोटरसाइकिल सवार सड़क पर गिर गया। हादसे में 54 साला मोटरसाइकिल सवार अमजद वल्द खलील अहमद दम तोड़ गया। तमाम अजला की वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसियों को जदीद खतूत पर उस्तवार करने का मिशन। वासा लाहौर की तर्ज पर तमाम वासास की डिजिटलाइजेशन होगी। सार्फिन वाटर कनेक्शन की दरख्वास्त मरियम की दस्तक के जरिए भी जमा करवा सकेंगे। तमाम अजला में डिजिटल रेन गेज और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बनाए जाएंगे। तमाम अजला की वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसियां जदीद खतूत पर इस्तवार करने का प्लान। वासा लाहौर की तर्ज पर तमाम वासास की डिजिटलाइजेशन की जाएगी। सार्फिन वाटर कनेक्शन की दरख्वास्त मरियम की दस्तक के जरिए भी जमा करवा सकेंगे। तमाम अजला में अहम मकामात पर डिजिटल रेन गेजेस और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बनाए जाएंगे। डीजी वासा पंजाब ने अहकामात जारी कर दिए। तमाम वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसियां 1 हफ्ते के अंदर वासा लाहौर से MOU साइन करेंगी। मुआहदे के तहत तमाम वासास जदीद IT सोल्यूशन मुतारिफ करवाएंगी। जदीद कॉल सेंटर्स के जरिए शहरियों की शिकायत के इंदराज की सहूलत फराहम की जा सकेगी। कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए मोबाइल एप्स मुतारिफ करवाई जाएंगी। तमाम डिस्पोजल स्टेशन की मॉनिटरिंग के लिए जदीद स्क्वाड सिस्टम नस्ब किया जाएगा। कैमरों के जरिए अहम पॉइंट्स को सेंट्रल डैशबोर्ड से मुंसलिक किया जाएगा। दफातर में इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और ऑटोमेशन सिस्टम मुतारिफ करवाए जाएंगे। तर्जुमान महकमे हाउसिंग के मुताबिक शहरियों की सहूलत के लिए
जदीद सिस्टम मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। डिजिटलाइजेशन से सर्विस डिलीवरी में बेहतरी और रेवेन्यू जनरेशन मॉडल मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। पंजाब वाइल्ड लाइफ का नायाब तोतों के तहफ़्फ़ुज़ कमीशन तोतों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त रोकने के लिए नई पॉलिसी मुतारिफ करा दी। घर में तोते पालने के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना होगी। घरों में तोते पालने वाले हो जाएं होशियार। महकमा वाइल्ड लाइफ ने नई पॉलिसी मुतारिफ करवा दी। पंजाब में शौकिया या घरेलू सतह पर रखे जाने वाले हर तोते की रजिस्ट्रेशन होगी। रजिस्ट्रेशन वाइल्ड लाइफ पास ऐप के जरिए कराई जा सकेगी। फीस 1000 रुपए फी परिंदा मुकर्रर की गई है। रजिस्ट्रेशन के बाद हर परिंदे को एक शनाख्ती रंग पहनाया जाएगा। इन तोतों से बच्चे पैदा होंगे तो इनकी अलग से रजिस्ट्रेशन कराना होगी। नई रजिस्ट्रेशन पॉलिसी से न सिर्फ दुरुस्त डाटा बेस तैयार होगा बल्कि खतरे से दो चार इक़साम के तहफ़्फ़ुज़ में भी मदद मिलेगी। डिप्टी चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर पब्लिसिटी गुलाम रसूल का कहना है कि अब घरों में बगैर रजिस्ट्रेशन के तोते नहीं रखे जा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए वाइल्ड लाइफ पास ऐप मुतारिफ करवाई गई है जो ऐप स्टोर पर दस्तयाब है। शहरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस भी डिजिटल तरीके से जमा करा सकते हैं। जी, इसमें जो घरेलू सारिफीन हैं जिनके पास एक दो बर्ड्स या एक दो पेयर्स हैं उनके लिए जो फ़ीस है वो 1000 रुपीज़ पर बर्ड है। वाइल्ड लाइफ के तकरीबन मेजॉरिटी जो लाइसेंसेस है ऑलमोस्ट एवरी लाइसेंस जो है वो वाइल्ड लाइफ का वो ऑनलाइन है और ऐप स्टोर के अंदर जो है ना वो वाइल्ड लाइफ पास के नाम से जो है वो ऐप मौजूद है। इसको अपने आप मोबाइल में इसको आप अपने सिस्टम में डाउनलोड करें एंड यू कैन अप्लाई थ्रू इट। पंजाब वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के मेंबर बदर मुनीर का कहना है कि इस इकदाम से दुरुस्त डेटाबेस तैयार होगा। बदर मुनीर के मुताबिक जो लोग इन परिंदों को जिम्मेदारी के साथ पालते हैं और इनकी अफजाइश करते हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। एलेक्जेंड्रियन पैरट्स हैं, काठा तोता जिसको रोज़ रिंग कहते हैं, स्लेटी हेडेड है, ब्लॉसम हेडेड है, ये जो है हमारी लोकल स्पीशीज़ हैं और इनको हमने बैन नहीं किया बल्कि हमने किया ये है कि इनको आप रजिस्टर्ड कर लें क्योंकि इनकी नस्ल को ख़तरा है और इनकी नस्ल जो है वो कम होती जा रही है। नई पॉलिसी के बाद शौकिया तोते पालने वालों को रजिस्ट्रेशन के बगैर अब शौक पूरा करना आसान नहीं होगा। गैर कानूनी शिकार और जंगलात की बेदरी कटाई पर काबू ना पाया गया तो बड़ी नस्लों के तोते नापैद होने के करीब पहुंच सकते हैं। लिहाजा इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतर और सख्त इक़दामात वक्त की अहम ज़रूरत है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। फिलहाल कितना है।